नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के ऊपर। ये जो चैप्टर आपका 6 है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से रिलेटेड है। इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में बेसिक जो आपका वर्क होता है वो आपको जो एक बोर्ड मास रूल होता है और ब्रैकेट, इनकी नॉलेज कराना होता है कि किस तरह से हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने ब्रैकेट वाले छोटे और बड़े सभी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज वर्क होगा कि जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे उनको अच्छे से पहचानना और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या उनका प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें रूल्स अप्लाई होने हैं। तो उन सभी को ध्यान से देखते हुए हमें आज अपने यहाँ पर अपने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा स्टेप मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चन हो सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन में होते हैं, प्रॉपर में होते हैं, इम्प्रॉपर में होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बोर्ड मास रूल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस रूल को भी फॉलो करने से पहले आप यहाँ पर जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद अपने क्वेश्चन में ये जो बोर्ड मास रूल के बारे में मैं आपको बता रहा था, इस रूल को फॉलो करते हुए आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा वर्क क्या है कि जो हमें यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको इम्प्रॉपर में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बाकी और किसी भी जगह पर कोई चेंज मत करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी दिखाई दे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है, कुछ भी है, नंबर है, फ्रैक्शन है, आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। बस केवल एक चेंज करना है, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इनको सही करना है। 3 1 जा 3 और 2 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/3। ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, क्लास 6 के, जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्वेश्चन वाली लिखी थी और जो मैंने अब सेकंड लाइन सॉल्यूशन दी है, क्या इसमें मैंने मिक्स को इम्प्रॉपर बनाने के अलावा किसी और तरह का कोई और चेंज किया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें और कोई चेंज करना नहीं होता। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं बस उनको सही करना है। अब आगे आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाला काम तो हो गया, अब आता है बात नंबर रूल्स का। तो रूल्स में सबसे पहला जो वर्क है हमारा वो क्या है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है ब्रैकेट, तो इसका मतलब हमें केवल सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद का चाहे कुछ भी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको बाद में देखेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या आता है, 9। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आया, 3 बार। इस 3 की 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। 9 के टेबल में 9 1 बार, इस 1 की 4 में, 1 4 जा 4। और आगे और कोई चेंज नहीं, जैसा हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था आप एज इट इज अपने क्वेश्चन को वैसा का वैसा लिख दोगे, बिना कुछ थोड़ा सा भी उसमें चेंज किए। यहाँ तक को क्वेश्चन समझ में आ गया भाई आप सभी को? देखो मैंने पहले वाली लाइन में क्या किया, जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन थे उन मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी लाइन में केवल और केवल मैंने ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया। अब हमें यहाँ पर सबसे मेन वर्क क्या करना है, अपने इस ब्रैकेट को बाहर लेकर आते हैं और ब्रैकेट के बाद क्या वर्क होता है, ऑफ का। इसको सोल्व करते हैं। 6 और 4 10/9, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। स्टूडेंट एक बात याद रखना, जो सिंपल वाली मल्टीप्लाई है इसका मल्टीप्लाई का मतलब इस वाली मल्टीप्लाई से है, लेकिन जो मैं ये ऑफ वाली मल्टीप्लाई लेकर आया ये यहां से है, तो इस मल्टीप्लाई से पहले ये होगी सोल्व, डिवाइड से पहले भी ये मल्टीप्लाई सोल्व होनी है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कभी भी ऑफ वर्ड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो इस मल्टीप्लाई को भूल मत जाना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड से बड़ी है। तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे। 10 3 जा 30, 9 5 जा 45 डिवाइड। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन सोल्व करना, एक एक स्टेप सोल्व करना,
अगर आप एक एक स्टेप करके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका लेंथी तो जरूर लगेगा, मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो लेंथी लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें आपका कहीं भी कोई डाउट नहीं आनेगा। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया सारी मेहनत वेस्ट। क्वेश्चन लेंथी हो गया कोई बात नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन जो मार्किंग है, सपोज दैट आपका वो क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है, आपको वो 2-3 नंबर मिलेंगे तो पूरे ना। तो ये कब डिपेंड करता है, जब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें डिवाइड का नंबर है, तो पहले 30/45 पूरा लिखेंगे। उसके बाद इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो सीधे हाथ वाला फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर 5/3 है तो ये आपका 3/5 रह जाएगा, और आगे का बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। स्टूडेंट यहाँ तक बताओ, पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई स्टेप ऐसी जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपकी मिस हो गई है, तो वीडियो बैक करो, दोबारा से देखो। अगर आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझ में आया तो लास्ट तक देखने का मजा ही अलग है, आपको हर चीज़ अपने आप से समझ में आएगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि चलो मैं बाद में देख लूँगा, पहले आगे की देख लूँ, उस चीज़ में कोई अच्छा ही नहीं है। तो प्लीज़ स्टूडेंट रिक्वेस्ट है ये, जिन बच्चों को यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में नहीं आया वीडियो बैक कर लो और दोबारा से देखो, और जिनको समझ में आ गया वो आ जाओ मेरे साथ बोर्ड पर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का इतना पोर्शन है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन ही करनी है सारी की सारी, इसे सॉल्व करना है। -1/3 को कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो माइनस के बाद का पोर्शन है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 से कटेगा आपका ये 15 बार, पता है आप सबको। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। समझ में आ गई कैलकुलेशन कैसे की हमने, करेक्शन कैसे किया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना न्यूमरेटर सेट करना है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऊपर तो 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, नीचे 2, यानी कि हमारे पास बचा है 1/2 माइनस 1/3। अब हमें इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये फ्रैक्शन जो पोर्शन है ये सोल्व हो पाएगा। तो 1 इसमें 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार, और 3 की 1 में करोगे 3, 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 बार, और 2 की 1 में करोगे 2, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 1/6। ये था आपका एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। समझ में आ गया भाई आप सभी को। एक चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप अपने इन बड़े से क्वेश्चन को देखकर घबराएं नहीं। जब आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहली बात, अपने क्वेश्चन में जितने भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सभी को इम्प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लें। जब आप कन्वर्ट कर ले, बोर्ड मास का रूल अपनी कॉपी पर लेफ्ट हैंड पर लिख लें। 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करते चले जाएं, ब्रैकेट सॉल्व करें, ऑफ सॉल्व करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करें। अगर इन रूल को फॉलो किया, 110% गारंटेड श्योर हूँ मैं, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो आपकी बुक में से हो, चाहे वो आपकी आउट ऑफ सिलेबस हो। लेकिन याद रखना, उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे रूल फॉलो करने हैं। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रूल नहीं ऐड किया, कोई एडिशनल डिजिट ऐड नहीं की, कोई ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया जो आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट आप सभी को भी अपने सारे मेथड यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, और ध्यान से उन्हें सीखते हुए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। कुल मिला के बात ये है, जो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 मैं आज आपको करा रहा हूँ, ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम से हैं, और आपको सेम तरीके से इन्हें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें बोर्ड मास रूल का यूज़ करना है। लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में एक बात समझाई थी, अगर हमें हमारे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं तो आप सबसे पहले उन मिक्स वालों को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तब जाकर कहीं अपने फॉर्मूले, रूल्स, डिजिट्स, वैल्यूएशन रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप इन सबको सही करो। 3 7 जा 21 और 1 22/3 डिवाइड 2/3 ऑफ 5 2 जा 10 और 1 11/5 प्लस 8 1 जा 8 और 3 11/8 डिवाइड
4 2 जा 8 और 3 11/4 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3/2। स्टूडेंट ध्यान से चेक करो, क्या मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने के अलावा किसी और डिजिट में कोई चेंज किया? नहीं। ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में भी सॉल्व करना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा ब्रैकेट पोर्शन है वो तो इसमें है ही नहीं, तो ब्रैकेट के बाद नंबर आता है जी ऑफ का। अब हमें ये पोर्शन सॉल्व करना है, केवल ये। उसके अलावा और पोर्शन चाहे हमें कुछ भी कह रहे हों, आपको वहां पर कोई ध्यान नहीं देना, बिल्कुल एज इट इज जैसा है आप उसे वैसा का वैसा लिखोगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 11/5। लेकिन याद रखना ये ऑफ वाली मल्टीप्लाई है, तो पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। 22/3 डिवाइड 2 11 जा 22 और 3 5 जा 15 प्लस 11/8 डिवाइड 11/4 माइनस 3/2। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली लाइन में मैंने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे थे उन सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। सेकंड लाइन में ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगाया, थर्ड लाइन में मल्टीप्लाई को सोल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर बोर्ड मास यानी कि डिवाइड वाला पोर्शन सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन तो हम सीधा लिखते हैं 22/3 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 15/22 प्लस 11/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/11 माइनस 3/2। यहाँ तक का समझ में आ गया भाई स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे? 22 से 22 तो डायरेक्ट कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 11 से 11 डायरेक्ट कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। इससे आगे का सॉल्यूशन स्टूडेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो, इससे प्लस से पहले क्या क्या है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 5 है। 1 5 जा 5/1 1 1 जा 1 ही आएगा प्लस 1 1 जा 1/2 1 जा 2 माइनस 3/2। देखो भाई, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी का, कोई प्रॉब्लम किसी चीज के लिए? कंफर्म है यहाँ तक का क्वेश्चन? अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा ये डेनोमिनेटर पोर्शन है, इस डेनोमिनेटर पोर्शन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 1 2 2, इसका एलसीएम आएगा आपका 2। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो 2 5 जा 10 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार 1 1 जा 1 माइनस 2 के टेबल में 2 1 बार 1 3 जा 3। अब सॉल्व करते हैं। 10 और 1 11, 11 में से 3 गए, 8/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अभी 2 से 8 हमारा 4 बार कट सकता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो फाइनल आंसर आया आपका, वो आया है आपका 4। समझ में आ गया भाई आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9? बताओ, अब आपने 2 क्वेश्चन देख लिए कैसे कैसे होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ क्या ये हार्ड है? मुझे नहीं लगता। अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे, अगर आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे, और गारंटेड कहता हूँ अगर 2 बार मेरी वीडियो स्किप करके बिना स्किप करे देख ली, मतलब वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख ली, तो ज़्यादा नहीं कह रहा, फिर आप एक क्वेश्चन केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वेश्चन क्लियर करते चले जाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका उन रूल्स को फॉलो करना है जो इन क्वेश्चंस में आपके यूज होने हैं। दैट इज मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड द रूल्स ऑफ बोर्ड मास। ओके स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सब, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर शो हो रहा है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, जो 1 2 3 3 आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, सबको सिंपल में कन्वर्ट करो। रूल्स फॉलो करते चलना, हैंड वर्ड सॉल्व हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 1 36/7 माइनस 10 3 जा 30 और 3 33/10 डिवाइड 5 2 जा 10 और 4 14/5 माइनस 7/10। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये ऑलरेडी सिंपल वे में दे रखा है। यहाँ तक का क्वेश्चन कंफर्म है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करनी है, ब्रैकेट। एक प्रॉब्लम है, ब्रैकेट का मतलब तो ब्रैकेट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 तरह के ब्रैकेट दे रखे हैं। तो आप याद रखना, दोनों तरह के ब्रैकेट में ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये सबसे छोटा होता है। ब्रैकेट के हमारे 3 टाइप होते हैं, ये बिग ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट।
तो सबसे पहले ये सोल्व होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें 2 दे रखे, ये नहीं है, तो हमें पहले ये वाला सोल्व करना है, मीन्स ये वाला। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक का डिवाइड तक का जो आपका क्वेश्चन है आप एज इट इज सेम चलाएंगे विदाउट एनी चेंज। उसके बाद आप ब्रैकेट का इंटीरियर एलसीएम लेके उसको सोल्व कराएंगे। 5 और 10 का एलसीएम आता है 10, 5 के टेबल में आपका 10 आता है 2 बार, और 2 की 14 में करोगे 28, 10 के टेबल में 10 1 बार, 1 7 या 7। समझ में आ गया भाई यहाँ तक का। उसके बाद 36/7 माइनस 33/10 डिवाइड 28 में से 7 माइनस करोगे 21/10 आएगा। और आपको अपना ये जो ब्रैकेट आपने लगा रखा था छोटे वाला, ये हटा देना है। क्यों हटाया? क्योंकि जब हमने अपने ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लिया तब हमें अपने इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट की इंटीरियर डिवीज़न है, क्योंकि हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया और हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड को सोल्व करना है। डिवाइड सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36/7 माइनस 33/10 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे 10/21 और ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ध्यान रखना, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे हाथ वाले फ्रैक्शन को उल्टा करते हैं। उल्टे हाथ वाला फ्रैक्शन कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता। उसके बाद 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 7 बार, 3 से 11 बार। अब हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 36/7 माइनस 11/7, और वो ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब हमें इनको सॉल्व करना है। क्या हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत है जबकि हमारे दोनों डेनोमिनेटर सेम हैं? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में डेनोमिनेटर नहीं लेंगे। 7 ऊपर वाले नंबर एज इट इज सेम, और उसके बाद माइनस करके 25/7, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, केवल आपको इसमें से माइनस करना और बाहर लिखना। कुछ बच्चे अगर आप इसे उसमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हो तो मिक्स में भी ला सकते हो। 7 25, 7 3 जा 21, 4 एरो लगाया तो 3 होल 4/7। स्टूडेंट, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया भैया आपको तीनों क्वेश्चन? है कुछ हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं कंटिन्यूअस सॉल्व कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप आसानी से सॉल्व ना कर सको। आपको जो चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाले रूल्स। अगर आपको रूल्स यूज़ करने आ गए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी इन बातों का याद रखेंगे। जो जो बातें मैं वीडियो में बीच में बताते रहता हूँ उन सभी बातों का ध्यान रखा करो। और सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वीडियो पूरी देखने के बाद ही लाइक करेंगे। वीडियो देखें, कोई मेरे लिए सजेशन हो तो वो सजेशन बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल की अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप सभी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इस चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसे ज्वाइन कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप सभी को उससे मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।